फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम एक बहुत ही शानदार एसे सर रॉजर एट चर्च की स्टडी करेंगे, जिसको जोसेफ एडिसन ने लिखा है। दोस्तों, हमारे चैनल की प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कर लें। दोस्तों, ये एसे थोड़ा सा टफ है, इसलिए इसको इजी बनाने के लिए दो तरीक़ों से पढ़ेंगे। पहले हर टेक्स्ट को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करेंगे और फिर फुल एक्सप्लेनेशन करेंगे। पहले टेक्स्ट की स्टडी करते हैं। I am always very well pleased with a country Sunday and think if keeping holy the seventh day were only a human institution, it would be the best method that could have been thought of for the polishing and civilizing of mankind. Pleased mean खुश। Institution mean रिवाज। Polishing mean चमकाना। सिविलाइजिंग मीन अच्छा बनाना या सभ्य बनाना। इसकी हिंदी है, मैं हमेशा एक गांव के संडे से बहुत खुश होता हूं और सोचता हूं अगर 7वां दिन पाक रखना इंसानी रिवाज है तो ये सबसे अच्छा तरीका होगा जिससे मानव जाति चमकाने और अच्छा बनाने के बारे में सोचा जा सकता है। It is certain the country people would soon degenerate into a kind of savages and barbarians, were there not such frequent returns of stated time, in which the whole village meet together with their best faces. Degenerate mean नीच लोग, barbarians mean बर्बरता करने वाले, वर्ग का मतलब यहाँ अगर से है, frequent mean लगातार या बार बार। ये यकीनन है कि गांव के लोग बेअदब और बर्बरता करने वालों की तरह नीच लोगों में बदल जाएंगे अगर बताए गए समय की बार बार ऐसी वापसी नहीं होती है जिसमें पूरे गांव के लोग एक दूसरे से अपने सबसे अच्छे चेहरों से मिलते हैं। And in their cleanliest habits to converse with one another upon indifferent subjects, hear their duties explained to them and join together in adoration of the Supreme Being. कन्वर्स मीन बातचीत, इंडिफरेंट मीन सामान्य, एडोरेशन मीन पूजा या भक्ति, सुप्रीम बीइंग मीन खुदा या ईश्वर। और अपनी साफ आदतों में एक दूसरे से सामान्य विषय पर बातचीत करते हैं, उनके कर्तव्यों को सुनते हैं और उनका खुलासा करते हैं और ईश्वर की पूजा करने के लिए एक साथ शामिल होते हैं। Sunday clears away the rust of the whole week, not only as it refreshes in their minds the notions of religion, but as it puts both the sexes upon appearing in their most agreeable forms and exerting all such qualities are apt to give them a figure in the eye of the village. Rust mean जंग या गंदगी, notions mean विचार। एप्ट मीन मुनासिब या उचित, एग्जर्टिंग मीन इस्तेमाल करना। संडे पूरे हफ्ते की जंग को साफ कर देता है, न सिर्फ उनके दिमागों में मज़हब के ख्यालों को ताज़ा करता है बल्कि ये दोनों लिंगों को उनके सबसे शानदार रूप में ज़ाहिर करता है और इस तरह के सभी गुणों का इस्तेमाल करता है जो मुनासिब हैं उन्हें पहचान देने के लिए गांव वालों की नज़रों में। A country fellow distinguishes himself as much in the churchyard as a citizen does upon the change, the whole parish politics being generally discussed in that place either after sermon or before the bell rings. Distinguishes mean होता है अलग थलग करना, चर्चयार्ड मीन चर्च, सरमन मीन होता है खुतबा यानी उपदेश। एक गांव का साथी चर्च में ख़ुद को इतना अलग थलग करता है जैसे कि एक नागरिक बदलाव करता है। आमतौर से पेरिस की सारी राजनीति की चर्चा की जाती है उस जगह पर या तो उपदेश खुतबा के बाद या घंटी बजने से पहले। निबंधकार जो एक महान समाज सुधारक है, संडे के महत्व को अपने हम उम्र लोगों को बताता है। वे सोचता है कि संडे लोगों में शराफत, रूह को पाक तथा धर्म के रास्ते पर चलने में अहम भूमिका अदा करता है। वे लोगों में बढ़ती हुई बुराइयों की आलोचना करता है। वे सोचता है कि दुनिया में धर्म का एक बहुत बड़ा सजीला महत्व है। वे इसके सामाजिक मकसद को जाहिर करता है। वे पक्का भरोसा करता है कि गिरजे में संडे गुजार के
लोग न सिर्फ अपनी आत्माओं और ख्यालों को पाक करते हैं बल्कि वे अपनी शख्सियत को एक ख़ास चमक प्रदान करते हैं। जब निबंधकार देहात में संडे गुजारता है तो वे बहुत खुश होता है। वे सोचता है सप्ताह का 7वां दिन गांव वालों को अच्छा बनाने के लिए सबसे अच्छा दिन है। अगर संडे नहीं होता तो गांव वाले जंगली यानी असभ्य बने रहते। संडे के बार बार के लौटने से उनके अंदर अच्छाइयाँ बनी रहती हैं। वे इस दिन साफ़ सुथरे कपड़े पहनते हैं, वे ईश्वर की तारीफ़ करते हैं और एक दूसरे से अच्छे मामले पर बातचीत करते हैं। इस तरह संडे का बार बार का लौटना पूरे हफ्ते की जंग को हटा देता है। सेकंड टेक्स्ट की स्टडी करेंगे। माई फ्रेंड सर रोजर बीइंग अ गुड चर्चमैन हैज़ ब्यूटिफाइड द इनसाइड ऑफ हिज चर्च with several texts of his own choosing. He has likewise given a handsome pulpit cloth and railed in the communion table at his own expense. Churchman mean पादरी, likewise mean इसी तरह से, pulpit mean मंच। इसकी हिंदी है, एक अच्छे पादरी होने के नाते मेरे दोस्त सर रोजर ने चर्च को अंदर से खूबसूरत बनाया है अपनी खुद की पसंद की कई ग्रंथों के साथ। इसी तरह उन्होंने एक मंच का कपड़ा दिया है और अपने खुद के खर्चे से कम्युनियन टेबल को ढक दिया है। He has often told me that at his coming to his estate he found his parishioners very irregular and that in order to make them kneel and join in the responses he gave every one of them a hassock and a common prayer book. Estate mean ठिकाना या इलाका, parishioners mean ग्रामवासी, in order to ताकि, हैसक mean तकिया या गद्दा। उन्होंने मुझे अक्सर बताया है जिस समय उनका आना इस इलाके में हुआ उन्होंने ग्रामवासियों को बहुत अनियमित पाया, इसलिए उन्होंने उनमें से हर एक को एक तकिया और एक सामान्य प्रार्थना किताब दी ताकि वे अपने घुटने टेकें और प्रतिक्रिया में शामिल हों। And at the same time employed an itinerant singing master who goes about the country for the purpose, so instructed them rightly in the tunes of the psalms, upon which they now very much value themselves, and indeed outdo most of the country churches that I have ever heard. Itinerant चलने वाला, psalms भजन, आउटडू आगे बढ़ना। और उसी समय एक चलने वाले गायक को नियुक्त किया गया जो इस मकसद से गाँव जाता है कि उन्हें भजन की धुन में सही तरह हिदायत दे, जिस पर वे खुद बहुत अहमियत देते थे। और हकीकत में ये चर्च गांव के चर्चों में सबसे आगे बढ़ा हुआ है जो मैंने कभी सुना है। निबंधकार हमको बताता है कि सर रोजर उसका दोस्त है, गिरजाघर की धार्मिक गतिविधियों में काफ़ी दिलचस्पी लेता है। सर रोजर जो एक धनी ज़मींदार है वे एक अच्छा पादरी भी है। वे एक बहुत ही धार्मिक स्वभाव का आदमी है। वे गिरजाघर के सारे मामलों पर ध्यान देता है। उसने गिरजाघर को बाइबिल के ग्रंथों से सजाया है। उसने गिरजाघर को एक नया मंच उपहार में दिया है जो बहुत खूबसूरत है। उसने अपने खर्चे पर कम्युनियन टेबल को लोहे की सलाखों से घिरवा दिया है। गिरजाघर में लगातार हाजिर होने के लिए ज़मींदार ने निवासियों को एक गद्दा दिया जिस पर प्रार्थना के दौरान घुटने टेक सकें और एक प्रार्थना की किताब दी। उसने ग्रामवासियों को अच्छी तरह से प्रार्थना सिखाने के लिए एक संगीत शिक्षक नियुक्त किया है। संगीत शिक्षक गांव-गांव घूमकर ग्रामवासियों को ठीक तरह से प्रार्थना गाने की शिक्षा देता है। ग्रामवासियों को गर्व होता है कि वे दूसरे गांव के लोगों से अच्छा गाते हैं। उसकी इन कोशिशों ने गांव वालों को दूसरे गांव वालों से अच्छा बना दिया है। थर्ड टेक्स्ट है, एज सर रोजर इज landlord to the whole congregation, he keeps them in very good order and will suffer nobody to sleep in it besides himself. For if by chance he has been surprised into a short nap at sermon upon recovering out of it. लैंडलॉर्ड का मतलब है ज़मींदार, कंग्रीगेशन का मतलब है समूह यानी धार्मिक समूह, नैप का मतलब है नींद की झपकी, सरप्राइज का मतलब यहाँ पर है आ जाना।
इसकी हिंदी है, सर रोजर पूरे समूह का ज़मींदार है। वह उनको बहुत अच्छी तरतीब में रखता है और ख़ुद के अलावा किसी को सोने की तकलीफ़ नहीं देता है। अगर इत्तेफाक से उसे उपदेश के बीच में नींद की झपकी आ जाती है तो इससे जल्दी से ठीक होकर बाहर आता है। And he stands up and looks about him, and if he sees anybody else nodding, either wakes them himself or sends his servant to them. Several other of the old knight's particularities break out upon these occasions. Nodding mean ऊँघना, knight mean सरदार, particularities mean खासियतें, break out mean दिखाई देना, occasions mean मौके। वे खड़ा होता है और अपने चारों ओर देखता है, और अगर वे किसी को ऊँघता हुआ देखता है या तो खुद उनको जगा देता है या उनके पास अपने नौकर भेज देता है। इन मौक़ों पर सरदार की कई पुरानी खासियतें देखी जा सकती हैं। Sometimes he will be lengthening out a verse in the singing psalms, half a minute after the rest of the congregation have done with it. Sometimes when he is pleased with the matter of his devotion, he pronounces Amen 3 or 4 times to the same prayer. Lengthening mean लंबा खींचना, वर्स मीन कविता, साम्स मीन भजन। मैटर का मतलब यहाँ पर वजह है, डिवोशन मीन भक्ति। कभी कभी वे भजन गाते हुए कविता को बहुत लंबी खींच देता है। समूह के पूरे हो जाने पर आधे मिनट बाद वे आराम लेता है। कभी कभी जब वे अपनी भक्ति की वजह से खुश होता है तो वे हर प्रार्थना के बाद 2-3 बार आमीन कहता है। And sometimes stands up when everybody else is upon their knees to count the congregation or see if any of his tenants are missing. Tenants mean किराएदार। और कभी कभी वे खड़ा हो जाता है जब हर एक अपने घुटने पर होता है समूह को गिनने के लिए, या देखता है उसका कोई किराएदार गायब है। सररोजा सभा में सभी का ज़मींदार होने की वजह से किराएदारों पर जाती तौर पर अपना हक महसूस करता है। वह देखता है कि उसके किराएदार रविवार को गिरजाघर में मकसदों के दौरान सख्त अनुशासन बरकरार रखते हैं। अगर वे उपदेश के दौरान सो जाता है तो जागने पर वे अपनी नज़र चारों तरफ दौड़ाता है। अगर वे किसी को झपकी लेते हुए या ऊँघते हुए पाता है तो वे उस व्यक्ति को फ़ौरन जगा देता है या उसको जागने के लिए अपने नौकरों को भेजता है। गिरजाघर में उसकी बहुत सी खासियतें ज़ाहिर होती हैं। कभी कभी वह सभा के बाकी लोगों के गाने के बाद भी कविता को गाना जारी रखता है। अगर वह ख़ास प्रार्थना को पसंद करता है तो वे उस प्रार्थना के बाद में कई बार आमीन कहता है। जब लोग प्रार्थना के लिए झुकते हैं तो वे सभा में हाजिर लोगों को गिनने खड़ा हो जाता है। उस व्यक्ति का पता लगाता है जो हाजिर नहीं है। वे नहीं चाहता कि उसका कोई भी किराएदार हर रविवार को सभा में हाजिर होने के नियम को तोड़े। 4th टेक्स्ट की स्टडी करते हैं। आई वॉज yesterday very much surprised to hear my old friend in the midst of the service calling out to one John Matthews to mind what he was about and not disturb the congregation. Midst mean बीच में। मैं कल अपने दोस्त को सुनकर बहुत हैरान हो गया। काम के दौरान मैथ्यूज़ नाम के एक आदमी को बुला लिया, ध्यान दिलाया वे क्या कर रहा था और समूह को परेशान ना करे। This John Matthews, it seems, is remarkable for being an idle fellow and at that time was kicking his heels for his diversion. Remarkable mean याद रखने के काबिल, idle fellow mean सुस्त साथी, diversion mean मनोरंजन। ये जॉन मैथ्यूज सुस्त साथी होने के लिए याद किए जाने वाला लगता है और उस समय पर वे अपनी एड़ियों को मार रहा था अपने मनोरंजन के लिए। This authority of the night thou exerted in that odd manner which accompanies him in all circumstances of life has a very good effect upon the parish who are not polite enough to see anything ridiculous in his behavior. Odd manner mean अजीब व्यवहार, circumstances mean परिस्थितियाँ, parish mean parish के लोग, ridiculous mean मजाकिया। ये सरदार का अधिकार है अगरचे उन पर अजीब व्यवहार इस्तेमाल करता है जो उसकी ज़िंदगी की सारी परिस्थितियों में साथ देते हैं। ये उन पेरिस वासियों पर बहुत अच्छा प्रभाव डालती हैं जो अपने व्यवहार में कुछ भी मजाकिया चीज़ देखने के लिए ज़्यादा नर्म नहीं हैं।
Besides that, general good sense and worthiness of his character make his friends observe these little singularities as foils that rather set off than blemish his good qualities. वर्थिनेस मीन काबिलियतें, ऑब्जर्व मीन पालन करना, सिंगुलरिटीज़ मीन काबिलियतें, फॉइल्स मीन चमकी या चमक, ब्लेमिश मीन धब्बा या बुराई। इसके अलावा उसकी सामान्य समझ और उसकी चरित्र की काबिलियतें उसके दोस्तों की इन छोटी अजीब खासियतों का पालन करवाती हैं, चमक के तौर पर, जो उनकी खासियतों को बढ़ाती है उनकी बुराइयों से ज़्यादा। इस टेक्स्ट की फुल एक्सप्लेनेशन की स्टडी करते हैं। एक बार निबंधकार को काफ़ी हैरत हुई जब उसके दोस्त सर रोजर ने जॉन मैथ्यूज़ को याद दिलाया कि वे गिरजाघर में पूजा के दौरान सही तरह से व्यवहार करें। हकीकत में सर रोजर को मैथ्यूज़ का प्रार्थना सभा में वादा डालना पसंद नहीं आया। ये देखा गया कि मैथ्यूज़ एक बहुत ही आलसी व्यक्ति है तथा वे गिरजाघर की पूजा में अपने आप को पूरी तरह से पेश नहीं करता है। ऐसा लगता है जैसे उसकी गिरजाघर की गतिविधियों में कोई दिलचस्पी नहीं है तथा वे फालतू और भद्दी गतिविधियों में शामिल होकर अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। उसने एलियो को फर्श पर मारना शुरू कर दिया था और इस वजह से तेज शोर हो रहा था। इस तरह से भद्दे व्यवहार से पूरी सभा में बाधा डाली। सर रोजर ज़्यादा समय तक इस गतिविधि को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसने उसको चेतावनी दी कि वे अपने काम से मतलब रखे तथा दोबारा ना दोहराए। सर रोजर का उसको चेतावनी देने का तरीका तथा पूजा में दखलंदाजी बहुत बुरी लगती थी। ग्रामवासी इतने सीधे हैं कि वे सर रोजर के व्यवहार में कोई भी मजाकिया बात नहीं खोज सकते थे। हकीकत में सर रोजर के पास काफ़ी अच्छे गुण हैं। वे समझदार है तथा उसके पास काबिलियत है, जिसकी वजह से उसके व्यवहार का अनोखापन जिन्हें वे जाहिर करता है उसकी अच्छाइयों को जाहिर करते हैं। अनोखापन अच्छे गुणों के खिलाफ काम करता है और इसलिए उसकी अच्छी समझ की तारीफ़ करते हैं। हकीकत में ग्रामवासी सर रोजर के अनोखेपन को खासियत के रूप में लेते हैं, जो उसकी खासियत की चमक को बढ़ाता है। फिफ्थ टेक्स्ट की स्टडी करेंगे। एज सुन एज द sermon इज़ फिनिश्ड nobody presumes to stir till Sir Roger is gone out of the church. The knight walks down from his seat in the chancel between a double row of his tenants. Presumes mean मानना, stir mean हिलना, chancel mean वेदी यानी चर्च में किसी जगह का नाम, row mean सफ। जैसे ही उपदेश खत्म होता है कोई भी हिलने की हिम्मत नहीं करता है सर रोजर के चर्च से बाहर जाने तक। सरदार अपने किराएदारों की दो कतारों के बीच में मंच से उतरकर वेदी पर आता है। Dead instant bowing to him on each side, and every now and then inquiries how such an one's wife or mother or son or father do, whom he does not see at church, which is understood as a secret reprimand to the person that is absent. Bowing mean सर झुकाना, reprimand mean डांट या फटकार। प्रत्येक साइड से उसके लिए सर झुकाकर खड़े हो जाते हैं और फिर वे हर एक से पूछता है उसकी बीवी कैसी है, माँ कैसी है, बेटा कैसा है, बाप कैसा है, जिनको वे चर्च में नहीं देखता है, जो एक गुप्त डांट समझी जाती है गैर हाजिर होने वालों के लिए। The chaplain has told me that upon a catechizing day, when Sir Roger has been pleased with a boy that answers well, he has ordered a Bible to be given him next day for his encouragement, and sometimes accompanies it with a flitch of bacon to his mother. Chaplain mean पादरी। Catechizing day mean सवाल जवाब का दिन। Flitch of bacon इसका मतलब होता है पिग का नमक लगा गोश्त। पादरी ने मुझे अक्सर बताया है कि सवाल जवाब वाले दिन जब सर रोजर लड़के से खुश होता है जो सही जवाब देता है, तो अगले दिन वे उसे एक बाइबल दिए जाने का हुक्म देता है उसकी हिम्मत बढ़ाने के लिए, और कभी कभी उसकी माँ के लिए नमक लगा पिग का गोश्त भेजता है। Sir Roger has likewise added 5 pounds a year to the clerk's place,
and that the may encourage the young fellows to make themselves perfect in the church service. He promised upon the death of the present incumbent, who is very old, to bestow it according to merit. Incumbent mean पदाधिकारी, bestow mean इनाम। और इसी तरह सर रोजर ने गिरजाघर के कर्मचारी का सालाना भत्ता 5 पाउंड बढ़ा दिया है ताकि वे जवान साथियों को हिम्मत दे सकें और ख़ुद को गिरजाघर के कामों में अच्छा बना सकें। उसने वादा किया है वर्तमान के पदाधिकारी के मरने पर, जो काफ़ी बूढ़ा है, काबिलियत के अनुसार इसे पूरा करने का इनाम दिया जाएगा। फुल एक्सप्लेनेशन की हिंदी पढ़ते हैं। पादरी लेखक को बताता है कि सर रोजर के अपने स्थान को छोड़ने से पहले कोई भी उपदेश समाप्त होने के बाद अपनी जगह से नहीं उठता है। सर रोजर अपने दोनों तरफ इंतज़ार कर रहे लोगों की कतारों के बीच में से मंच से उतरकर जाता है। लोग उसके लिए सम्मान जाहिर करने के लिए उसके सामने सर झुकाकर खड़े हो जाते हैं। वे उन लोगों के बारे में पूछता है जो गैर हाजिर हैं। इस पूछताछ का मतलब जो गैर हाजिर हैं उनको डांटना है। अगर प्रश्नोत्तर के दिन वे एक लड़के द्वारा दिए गए जवाबों से बहुत प्रभावित व खुश होता है तो अगले दिन उसकी हौसला अफजाई के लिए उस लड़के को बाइबिल से नवाजा जाता है। कभी कभी वे उसकी माँ को पिग का गोश्त भिजवा देता है। सर रोजर ने गिरजाघर के अधिकारी का सालाना भत्ता 5 पाउंड बढ़ा दिया है। गिरजाघर की पूजा में खुद को पूरा बनाने के लिए और युवाओं की हौसला अफजाई करने के लिए उसने वादा किया है कि वर्तमान गिरजाघर के अधिकारी के मौत के बाद उसका पद काबिल साथियों को दिया जाएगा। इस तरह से वे युवाओं को अधिकार का पद हासिल करने के लालच में रखता है। ऐसा करके वे उन्हें खुद को चर्च की धार्मिक गतिविधियों को करने के लिए उकसाना चाहता है। The fair understanding between Sir Roger and his chaplain and their mutual concurrence in doing good is the more remarkable because the very next village is famous for the differences and contentions that rise between the parson and the squire who live in a perpetual state of war. Mutual mean आपसी, concurrence mean सहमति, remarkable mean याद रखने के काबिल, contentions mean विवाद, parson mean पादरी, squire mean जमींदार, परपेचुअल मीन लगातार। सर रोजर और पादरी के बीच खूबसूरत समझदारी है और उनकी आपसी सहमति अच्छा करा रही है जो ध्यान में रखने के काबिल है, क्योंकि अगला ही गांव मशहूर है भेदभाव और झगड़े के लिए जो उठता है पादरी और ज़मींदार के बीच में, जो लगातार युद्ध की हालत में रहते हैं। The person is always preaching at the square and the square to be revenge on the person never comes to church. Preaching mean भाषण या उपदेश, रिवेंज मीन बदला। पादरी हमेशा ज़मींदार पर भाषण देता रहता है और ज़मींदार पादरी से बदला लेता है जो कभी चर्च नहीं आता है। The squire has made all his tenants atheists and tithe stealers, while the parson instructs them every Sunday in the dignity of his order and insinuates to them in almost every sermon that he is a better man than his patron. Atheists mean नास्तिक, tithe stealers mean चंदा चोर, instructs mean हिदायत देना या उपदेश देना, dignity mean शान, insinuates mean इशारा करना, पैट्रॉन मीन सहायक या ज़मींदार। ज़मींदार ने अपने सारे किराएदारों को नास्तिक और चंदाचोर बना दिया है, जबकि पादरी उनको हिदायत देता है हर संडे अपने हुक्म की शान बनाए रखने के लिए और उनको इशारा करता है हर एक उपदेश में कि वे ज़मींदार से बेहतर है। In short, matters have come to such an extremity that the squire has not said his prayers either in public or private this half year, and that the parson threatens him, if he does not mend his manners, to pray for him in the face of the whole congregation. Extremity mean चरम सीमा, threatens mean धमकी, mend mean सुधारना। थोड़े थोड़े में मामले इस चरम सीमा पर आ गए हैं
कि ज़मींदार ने अपनी प्रार्थना नहीं कही है इस आधे साल से, ना ही प्राइवेटली और ना ही पब्लिकली। और पादरी उसे धमकी देता है अगर वे अपने तौर तरीके नहीं सुधारता है तो उसे पूरे समूह के सामने उसके लिए प्रार्थना करनी पड़ेगी। Feuds of this nature, though too frequent in the country, are very fatal to the ordinary people who are used to be dazzled with riches, that they pay as much deference to the understanding of a man of an estate, of a man of learning. Feuds mean झगड़े, fatal mean खतरनाक, used to mean आदि, dazzled mean चकाचौंध, deference mean सम्मान। इस तरह के झगड़े अगरचे गांव में लगातार बहुत ही होते रहते हैं। साधारण लोगों के लिए बहुत ख़तरनाक हैं, जो दौलत की चकाचौंध के बहुत आदी हैं। वे एक धनी आदमी की समझ को इतना सम्मान देते हैं जितना एक पढ़े लिखे को दिया जाता है। And are very hardly brought to regard any truth, how important soever it may be, that is preached to them, when they know there are several men of 500 a year who did not believe it. Soever mean किसी भी तरह से, regard mean मामला। वे किसी भी सच्चाई के मामले को बहुत मुश्किल से ध्यान में लाते हैं। ये किसी भी तरह से कितना भी महत्वपूर्ण हो जो उनके लिए उपदेश है, जबकि वे जानते हैं कि साल में 500 लोगों में से कई लोग होते हैं जो इस पर भरोसा नहीं करते हैं। इस टेक्स्ट की फुल एक्सप्लेनेशन की स्टडी करते हैं। सर रोजर तथा पादरी की एक दूसरे के बीच आपसी समझदारी है, उनके बीच अच्छे ताल्लुकात हैं। वे दोनों ग्रामवासियों की भलाई के लिए आपसी सहमति में रहते हैं। हकीकत में ये काबिल तारीफ़ है क्योंकि पड़ोस का गांव ज़मींदार तथा पादरी के बीच के झगड़ों के लिए मशहूर है। पड़ोस के गांव के पादरी तथा ज़मींदार के ताल्लुकात कड़वाहट से भरे हुए हैं। दोनों हमेशा अलग थलग विचार रखते हैं। वे हमेशा लगातार लड़ाई की हालत में रहते हैं। दोनों एक दूसरे के मकसद के ख़िलाफ़ काम करते हैं। साधारण और भोले भाले ग्रामवासी जिन्हें आसानी से किसी भी तरफ मोड़ा जा सकता है, वे दोनों ग्रामवासियों की मदद से एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की पूरी कोशिश करते हैं। ग्रामवासियों में अक्लमंदी और समझदारी ना होने की वजह से आँख मूंद कर किसी पर भी भरोसा करने को तैयार हो जाते हैं। वे जनता पर बुरा प्रभाव डालते हैं क्योंकि वे सबके सामने लड़ते हैं। उनके निजी भेदभाव इस हालत में आ गए हैं कि ज़मींदार ने सारे लोगों को नास्तिक और चोरी करने वाला बना दिया है। ज़मींदार ने खुद पिछले आधे साल से ना तो सबके सामने और ना ही अकेले में प्रार्थना अदा की है। पादरी ने उसे चेतावनी दी है कि अगर वे अपने रास्तों और तौर तरीकों को नहीं सुधारता है तो वे पूरी सभा में सबके सामने उसके लिए प्रार्थना करेगा। पादरी और ज़मींदार के ये भेदभाव लोगों के लिए बहुत ख़तरनाक हैं। सामान्य लोग दौलत को काफ़ी अहमियत देते हैं। अक्ल कम होने की वजह से गांव के लोग समझदार लोगों के मुकाबले मालदार लोगों को अच्छा समझते हैं। वे धन से इतने ज़्यादा प्रभावित होते हैं कि वे समझते हैं कि मालदार लोगों में उतनी ही अक्लमंदी भी होती है जितनी उनके पास धन। वे इस तरह से समझदार पादरी के बजाय ज़मींदार का अनुसरण करते हैं। जब वे देखते हैं कि मालदार पादरी के उपदेशों में भरोसा नहीं करते हैं तो वे भी अपना भरोसा खो देते हैं। इस तरह की फूट सामान्य लोगों में भरोसे को धीरे धीरे समाप्ति की तरफ ले जा रही है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल इफ्ती सर को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।